श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत। मौसल पर्व। युधिष्ठिर का अपशकुन देखना तथा द्वारका में उत्पात देख श्री कृष्ण का यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देना। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीर्यत। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। भारी तूफान लिए प्रचंड आंधी चलने लगी, उसमें कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी। पक्षी दाहिनी और मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे। बड़ी बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गई। आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसाती उल्काएं गिरने लगी। सूर्यमंडल धूल से आच्छन्न हो गया। उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता था और उनके मंडल में कबंध दिखाई देते थे। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोचर होते थे। उनके किनारों में लाल, काला और घूसर, ये 3 रंग दिखाई देते थे। ये तथा और भी बहुत सी भय सूचक उत्पात दिखने लगे। इसके थोड़े ही दिनों में युधिष्ठिर को ये खबर मिली कि मूसल के कारण समस्त वृषण वंशियों का संहार हो गया। केवल श्री कृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं। ये सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मदंड के प्रभाव से वृषण वंशियों का विनाश सुनकर पांडवों की बड़ी वेदना हुई। वे दुख शोक में डूब गए और हताश हो मन मार कर बैठे रहे। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, वृषण, अंधक और भोज वंश के वीरों को किसने शाप दिया था जिससे उनका संहार हो गया। इस प्रसंग को आप विस्तार के साथ बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है। महर्षि विश्वामित्र, कण्व और दपोधन नारद जी द्वारका में गए हुए थे। उन्हें देखकर देव के मारे आए हुए सारण आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए। बोले, महर्षियों, ये महातेजस्वी वभ्रु की स्त्री है। वभ्रु पुत्र के लिए बड़े ललायित हैं। आप लोग अच्छी तरह समझकर ये बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते बोले, मूर्खों, ये श्री कृष्ण का पुत्र साम वृषण और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण उनका वश नहीं चलेगा। बलराम जी तो स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे उसमें जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बीन डालेगा। ऐसे कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। ऐसे कहकर वे मुनि भगवान ये समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृषण वंशियों को भी बता दिया कि वे सबका अंत जानते थे। इसलिए यादवों से ये कहकर कि ऋषियों की ये बात अवश्य सत्य होगी नगर में चले गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदुवंशियों के उस अंतकाल को पलटना न चाहा। दूसरे दिन सांब ने मूसल उत्पन्न किया। यादव ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दी। ये सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने उस मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलभद्र और वभ्रु की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी वृषण वंश, अंधक वंशियों के यहाँ शराब और मदिरा ना तैयार करे। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय तैयार करेगा वह जीते जी अपने बड़े बंधुओं से सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्यों ने राजा के भय से मदिरा नहीं बनाने का निश्चय कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वृषण और अंधक वंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे। तथापि काल प्रतिदिन उन सबको घरों में चक्कर लगाया करता था कि उसका स्वरूप भयंकर और वेश विकट था। उसके शरीर का रंग काला और पीला था। वह मूंड बंडाए हुए पुरुष के रूप में घूम घूम कर वृष्णियों के घरों को देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाया करता था। उसे देखने पर बड़े बड़े धनुधर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते, किंतु उसे बीन नहीं पाते थे क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत था। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए थे कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के केश और नख कुतर कर खा जाया करते थे। यदुवंशियों के घरों में सारिकाएं निरंतर चैंचे किया करती थी। दिन हो जा एक क्षण के लिए उनकी आवाज बंद नहीं होती थी। सारस उल्लू की और बकरे गीदड़ों की सी बोली बोलने लगे। काल की प्रेरणा से विष्णु और अंधकों के घर में सफेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गऊओं के पेट से गधे, खच्चरियों से हाथी, कुतिया से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्री कृष्ण उनके तिरस्कार से बचे थे। जब श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि होती
उस समय यदुवंशियों के घरों में चारों ओर से गधा के रेंकने की भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार काल की विपरीत गति देखकर पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरों, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लग रहा था उन दिनों भी हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ है। यो कहकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। सोचते सोचते उनके मन में ये बात आई, जान पड़ता है बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गंधारी ने आत्र भाव से यदुवंशियों के लिए जो शाप दिया था उसे पूर्ण होने का ये समय 36 वर्ष आ गया है। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी का शाप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने के लिए आज्ञा दे दी। भगवान की आज्ञा से राजपुरुषों ने सारे नगर में ये घोषणा करा दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभास स्थित तीर्थ में चलने की तैयारी करें। यदुवंशियों का संहार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती थी कि सफेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई है। उनका सौभाग्य चिन्ह लुटती सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर गिद्ध आकर वृषण और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृहों में पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और त्वचा कवच चुराकर भागते देखे जाते हैं। तदंतर वृषण और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों को समुदाय रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार होकर नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। योग वेता उद्धव जी ने जब ये सुना कि यदुवंशी और फिर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं तो उनसे मिलने के लिए वहां आए। उनसे सबसे विदा लेकर चले जाते समय भगवान श्री कृष्ण महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान को यदुवंशियों की विनाश की बात मालूम थी, इसलिए जाते उद्धव जी को वहां रोकना उचित न समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे सात्याकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर करते हुए कहा, हार्दिके, अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दे किसी दशा में सोए मनुष्यों की तेरी तरह हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं कर सकते। सात्याकी ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते उनकी बात का अनुमोदन किया। ये सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने बायां हाथ उठाकर सात्याकी का तिरस्कार करते कहा, अरे भूरी श्रवा की बांह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर उनकी निशंसता पूर्ण हत्या कैसे की? उसकी बात सुनकर सात्याकी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथकार कहता हूँ कि आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। यूं कहकर सात्याकी श्री कृष्ण के पास झपटकर आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कृतवर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे। ये देख भगवान कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में ही काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एकमत होकर सात्याकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्याकी के ऊपर धावा करते देख रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्याकी को बचाने के लिए वे बीच में कूदकर भोजवंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्याकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल में क्षोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त न कर सके। अंत में श्री कृष्ण के देखते देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्याकी को मारा गया देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने पड़े उन सबको उसी मूसल के मौत के घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भोज, शिनी और वृषण वंश के वीर उस हंगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से धाराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक घास लेता उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई पड़ती थी। जन्मेजय, ये सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था। तिनका भी मूसल के रूप में परिणत हो जाता था। फिर किसी तिन का प्रहार किया जाता, वे अभेद वस्तु का विभेदन कर डालता था। उसको लेकर पुत्र पिता के और पिता पुत्र के प्राण ले रहे थे। मतवाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धाराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग रहे थे। फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते देखते साम, चारुदेशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो उनकी क्रोध अग्नि भड़क उठी। शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाली उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। ये देख महातेजस्वी बब्रू और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवान, उन सब का विनाश हो गया। इनमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं।
बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर दारुक, बभ्रू और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महान संहार की सूचना दो। ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवे। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर कुरु देश को चला गया। उसके चले जाने बाद श्री कृष्ण ने बभ्रू को अपने पास खड़े देखा और कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए, कि ऐसा न हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले। बभ्रू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे ज्यों ही द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणों के शाप से उत्पन्न हुए मूसल एक व्याध के लोहो में मुदगर में जुड़ा हुआ उनके ऊपर गिरा, जिसकी चोट से सहसा उनकी मृत्यु हो गई। बभ्रू को मरे देख अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यही रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं स्त्रियों को तुम जनों को संरक्षण में सौंप आता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और अपने पिता वासुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा, उन वीरों से सुनी ये द्वारकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जाती। ये कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए। उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र इस नगर में आने वाले हैं, वे तुम्हें संकट से बचावेंगे। ये कहकर वे चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण की देखते देखते उनके मुख में सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथु शर्वा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, धृतराष्ट्र, हलाद, क्राथ, शितिकंठ, उग्र तेजा, चक्रमंद, अतिशंड, दुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां प्रतापन किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्धपाद्य आदि के द्वारा पूजन किया। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सोने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ कर कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गंधारी देवी ने जो शाप दिया था, उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर ध्यान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता थे, तो अभी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों को संयम किया और महायोग का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उस समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आ सकता है, श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वे अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित चार भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ। उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उस आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्व लोक अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध और अप्रसाओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों से आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते अपने परम धाम अपरमेय पद को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों से विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र भी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया। द्वारका में आकर अर्जुन का वसुदेव से संवाद तथा वसुदेव जी का निधन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन दारुक ने कुरुक्षेत्र देश में पहुंचकर महारथी पांडवों से ये समाचार कह सुनाया कि समस्त यदुवंशी आपस में मूसलों की मार से नष्ट हो गए। कृष्ण भोज, अंधक और कुकर वंश के वीरों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ा शोक हुआ। उनका हृदय आतंकित हो उठा। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को तो सहसा इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तुरंत अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए चल दे। दारुक के साथ वृष्णियों के निवास स्थान पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि द्वारका
नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानी अर्जुन को देखते बिलक बिलक कर रोने लगी। उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया। उन पर दृष्टि डालते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पति और पुत्रों से हीन हुए अनाथ अबलाओं को और उनसे देखा नहीं गया। द्वारका नगरी और श्री कृष्ण की पत्नियों की ये दुरावस्था देख अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और आंसू की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सत्यजित की पुत्री सत्यभामा और रुक्मणी आदि पट रानियां भी अर्जुन के निकट आ जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें घेर कर जोर जोर से रोने लगी। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को उठाकर सोने के सिंहासन पर बिठाया। चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गए। उस समय पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करके उनके विषय की अनेकों बातें सुनाई, समझा बुझाकर उन दुखनी स्त्रियों को सांत्वना दी। इसके बाद वे अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए उनके महल में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा वसुदेव जी पुत्र शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। मामा की ये दशा देखकर आंसू बहाते हुए अर्जुन ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया। अपने समस्त पुत्रों, भाइयों, पोत्रों, दोहतरों और मित्रों को याद कर करके वे रोने बिलखने लगे। वसुदेव जी बोले, अर्जुन, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी उन्हें आज नहीं देख पाता हूँ। इतने पर भी प्राण नहीं निकलते। जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे, जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, वृषणवश के मूर्ख वीरों ने, जिन दो को ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे, वे श्री कृष्ण के स्नेह भाजन प्रद्युम्न और सात्याकी ही इस समय वृषण वंशियों के विनाश का प्रधान कारण हुए हैं। अथवा सात्याकी कृतवर्मा अक्रूर या प्रद्युम्न की भी निंदा क्यों करूं? वास्तव में ऋषियों का शाप इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। जिन जगदीश्वर ने केशी, कंस, चेदी राज, यीशुपाल, निषाद राज, एकलव्य, कलिंग, मागध, गंधार, काशीराज तथा मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक का अतिथि बनाया, जिन्हें पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय प्रांत के नरेशों का संहार किया, उन्हीं मधुसूदन ने बालकों की अनीति के कारण प्राप्त हुए संकट की अपेक्षा कर दी। तुम देव ऋषि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण की पाप के संपर्क से रहित सनातन परमेश्वर जानते हैं। वे ही परमात्मा अपने कुटुंब के वध को चुपचाप देखते रहे, सदा इसकी ओर से उदासीन बने रहे। जान पड़ता है मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए जगदीश्वर ने गंधारी तथा ऋषियों ने वचनों को अन्यथा करना नहीं चाहा। अर्जुन, तुम्हारा पौत्र परीक्षित अश्वत्थामा के हाथ से मारा जानकर भी श्री कृष्ण के प्रभाव से जीवित हो गया। ये तो तुम लोगों की आंखों देखी घटना है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखा ने अपने कुटुंबियों की रक्षा नहीं की। जब पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मरकर धाराशायी हो गए तो उन्हें उस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर कहा, पिताजी, आज से स्कूल का संहार हो गया। अर्जुन द्वारकापुरी में आने वाले हैं। आने पर उनसे वृषण वंशियों के महानाश का वृत्तांत सुनाइएगा। अर्जुन महान तेजस्वी है, वे यदुवंशियों का निधन सुनकर शीघ्र ही यहाँ आएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मैं हूँ वही अर्जुन है, जो अर्जुन है वही मैं हूँ। अर्जुन जो भी कहे वही कीजिएगा। जिन स्त्रियों का प्रसव काल समीप हो उनके बालकों की रक्षा पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे। वे ही आपका दैहिक संस्कार भी करेंगे। अर्जुन के पहले यहाँ से जाते ही 4 दीवारी और अटकालियों सहित इस द्वारका नगरी में समुद्र डुबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थान में रहकर व्रत और नियमों का पालन करता हुआ परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ काल की प्रतीक्षा करूंगा। अचिंत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ऐसा कहकर बालकों के साथ मुझे यही छोड़ स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए। तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा श्री कृष्ण और बलराम को तथा इस भयंकर कुटुंब वध को याद करके शोक से गलता जा रहा हूँ। मुझसे भोजन नहीं किया जाता। अब मैं ना तो भोजन करूंगा, ना ही इस जीवन को ही रखूंगा। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है जो तुम यहाँ आ गए। अब श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वह सब करो। ये राज्य, ये स्त्रियाँ, ये रतन सब तुम्हारे अधीन है। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। अपने मामा की ये बात सुनकर अर्जुन मन ही मन बहुत दुखी, उनका मख मलिन हो गया। वे वसुदेव जी से बोले, मामा जी, वृषण वंश के शेष श्री कृष्ण तथा अपने भाइयों से सुनी हुई ये पृथ्वी अब मुझसे नहीं देखी जाएगी। राजा युधिष्ठिर, आर्य, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा देवी द्रौपदी से भी इस पृथ्वी पर नहीं रहा जाएगा। हम सबों को उचित एक ही है। राजा युधिष्ठिर के भी परलोक गमन का समय आ गया है। अब मैं वृषण वंश की स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। ये कहकर अर्जुन ने दारुक से कहा, मैं वृषण वंशी वीरों के मंत्रियों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने यादव महारथियों के लिए शोक करते हुए सुधर्मा सभा में प्रवेश किया। वहाँ वे एक सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय राज्य की अंगभूत समस्त प्रकृतियाँ तथा वेद वेता ब्राह्मण उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। वे सभी दीन मोहग्रस्त और अचेत से हो रहे थे। अर्जुन की अवस्था और भी दयनीय हो रही थी। उन्होंने सभासदों से कहा, मैं वृषण और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। अतः तुम लोग तरह तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ। इंद्रप्रस्थ पे चलने पर श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को तुम्हारा राजा बना दिया जाएगा। आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगर से बाहर हो जाना है, इसलिए सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो।
अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देकर समस्त मंत्रियों ने अपनी अभिसिद्धि के लिए अत्यंत उत्सुक होकर शीघ्र तैयारी आरंभ कर दी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के महल में ही वे रात व्यतीत की। सवेरे होने पर महातेजस्वी वसुदेव जी अपने चित्त को समाहित करके योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। फिर तो उनके महल में बड़ा भारी कोहराम मचा। रोती चिल्लाती नारियों की आवाज भयंकर जान पड़ती थी। सबके बाल खुले हुए थे। आभूषण और मालाएं टूट टूट कर बिखरी पड़ती हुई छाती पीटती करुण स्वर में विलाप कर रही थी। तदंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान से जाकर उस पर वासुदेव जी के वश को सुलाया, शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों पर उठा उसे नगर से बाहर ले गए। उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आसपास के प्रांत के लोग दुख शोक में भरकर वसुदेव जी के शव के पीछे पीछे गए। उनकी अर्थी के आगे आगे अश्वमेघ यज्ञ में उपभोग किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्र के प्रज्वलित अग्नि लिए याजक ब्राह्मण चल रहे थे। पीछे पीछे वसुदेव जी की पत्नियां वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर अपनी हजारों पुत्र वधुओं के साथ साथ जा रही थी। वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था वहीं ले जाकर उनका दाह संस्कार किया गया। जब चिता में आग लगा दी गई, उनकी 4 पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी उस पर जाग बैठी। उन्हीं के साथ भस्म होकर पति लोक को चली गई। पांडु नंदन अर्जुन ने चंदन और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों के द्वारा चारों स्त्रियों सहित वसुदेव जी के शव का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात वज्र आदि वृषण और अंधक वंश के कुमारों तथा स्त्रियों ने महात्मा वसुदेव को जलांजलि दी। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ वृष्णियों का संहार हुआ था। उन्हें मरकर धरती पर पड़े देख अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्म शाप के कारण एरका से उत्पन्न हुए मूसलों द्वारा मारे गए समस्त यादव वीरों के अंत्येष्टि कर्म किए। उन सबका विधिवत प्रेत कर्म करके अर्जुन 7वें दिन रथ पर सवार हो तुरंत द्वारका से चल दिए। इनके साथ घोड़े, बैल, खच्चर और ऊंटों से जूते हुए रथों पर बैठकर शोक से दुर्बल वृषणवंशी वीरों की स्त्रियां भी रोती हुई चली। अर्जुन की आज्ञा से अंधकों और विष्णु को नौकर, घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रांत के लोग बूढ़े और बालकों से युक्त और विहीना स्त्रियों को चारों ओर से घेर कर चलने लगे। अंधक और वृषण वंश के बालक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां उनके पुत्र वज्र को आगे करके चल रही थी। भोज, वृषण और अंधक वंश की लाखों और अरबों विधवा स्त्रियां उस समय अर्जुन के रथ के साथ जा रही थी। वृषण वंशियों का वह महान समुदाय जिस रथियों में शेष अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे समुद्र के समान दिखाई पड़ता था। उन सब के निकल जाने पर मगर और नाकों के निवास भूत समुद्र ने रत्नों से भरी द्वारका को अपने जल में डुबो दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बार बार यही निकला था कि देव की लीला अद्भुत है। अर्जुन रमणीय कांडों, पर्वत और नदियों के तट पर निवास करते हुए यदुवंश की स्त्रियों को ले जा रहे थे। चलते चलते वे अत्यंत समृद्धिशाली पंचनद देश में जा पहुंचे। हुए प्रांत गौ, पशु तथा धन धान्य से संपन्न था। अर्जुन ने वही पड़ाव डाला। अकेले अर्जुन के संरक्षण में इतने बड़े समुदाय को जाते देख वहां रहने वाले लुटेरे के मन में लोभ पैदा हुआ। वे सब अभीर जाति के मनुष्य थे। उन सब ने एकत्रित होकर आपस में इस प्रकार सलाह की, भाइयों ये देखो, धनुर्धर अर्जुन हम लोगों को कुछ न समझकर वृद्ध बालकों को इस अनाथ समुदाय को अकेला ही लिए जा रहा है। इसके ये सभी सैनिक उत्साहहीन दिखाई देते हैं। ऐसा निश्चय करके लूट का माल लेने वाले लठधारी लुटेरे वृषण वंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। काल के लुट फेर से प्रोत्साहन पाकर अपने महान सिंहनाद से सब लोगों को डराते उन्हें मार डालने को उतारू हो गए। उन्हें पीछे की ओर से आक्रमण करते देख कुंती नंदन अर्जुन अपने पैदल सिपाहियों के साथ सहसा पीछे लौट पड़े। हंसते हुए बोले, पापियों यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा मेरे बाणों से विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे मूर्ख बारंबार उनके मना करने पर भी उसके समूह के ऊपर चढ़ गए। तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया। यत्न पूर्वक बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे उसको चढ़ा भी दिया, किंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करने लगे तो उनके बिल्कुल याद नहीं आई। ये देखकर वे बड़े लज्जित हुए। हाथी सवार रथी योद्धा भी उन डाकुओं के हाथ से पड़े हुए अपने मनुष्य को लौटा न सके। उस समुदाय में स्त्रियां संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे और अर्जुन की रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं के देखते देखते वे लुटेरे कितने ही सुंदरी स्त्रियों को घसीट कर चारों ओर ले जाने लगे। उनकी ये दशा देख बहुतेरी स्त्रियां डाकू की इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गई। तब अर्जुन अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हजारों वृषणवंशी योद्धाओं को साथ लेकर गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन डाकुओं के प्राण लेने लगे, परंतु एक ही क्षण में उनके सारे बाण समाप्त हो गए। बाणों की कमी से अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और वे शोक संतप्त हो धनुष की नोक से लुटेरों को वध करने लगे। जन्मेजय उस समय पात के देखते ही देखते वे मलेच्छ डाकू वृषण और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूटकर चारों ओर भाग के। अर्जुन ने इस दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर
लंबी लंबी सांस लेने लगे। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं में सबसे पहले जैसी शक्ति नहीं रही, धनुष पर काबू नहीं चलता था और अक्षय बाणों की क्षय हो गया। इन सब बातों का देव की लीला समझकर वे बहुत उदास हो गए। डाकू का पीछा न करके लौट आए, फिर अपहरण से बची स्त्रियों और लूट कटौत से बचे रत्नों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इस प्रकार वृषण वंशियों के साथ शेर परिवार को लेकर अर्जुन ने उसको जहां तहां बसा दिया। उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र को मर्तिकावत नगर का राज्य दे दिया और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को उसके साथ छोड़ दिया। तत्पश्चात बूढ़ों बालकों तथा अन्य स्त्रियों को सालव इंद्रप्रस्थ आए, उन सबको वहां का निवासी बना दिया। उन्होंने सात्याकी के प्रिय पुत्र को सरस्वती के तटवर्ती देश का अधिकारी बनाया। वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने चली गई। रुक्मणी, गंधारी, शैव्या, हेमवती तथा जामवती देवी ये अग्नि में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण की प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवी तपस्या का निश्चय करके वन में चली गई। जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थ के साथ आए थे उन सबका यथा योग्य विभाग करके अर्जुन ने उन्हें वज्र को सौंप दिया। इस प्रकार सम्योचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए। वहां बैठे महर्षि का उन्होंने दर्शन किया। अर्जुन और व्यास की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महान व्रतधारी तथा धर्म के विज्ञाता व्यास जी के पास जाकर मैं अर्जुन हूँ ऐसा कहते धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आए देख महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। अर्जुन का चित्त अशांत था, वे बारंबार लंबी सांस लेते अत्यंत खिन्न हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ तुम्हारे ऊपर नख, बाल अथवा अद्यो वस्त्र की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए घड़े का जल तो नहीं पड़ गया है, अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से समागम या ब्रह्म हत्या तो नहीं की है, कहीं युद्ध में प्रास तो नहीं होगे, क्यों श्रीहीन से दिखाई देते हो? यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो शीघ्र बताओ। अर्जुन ने कहा, भगवान जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम और नेत्र कमल दंड के समान विशाल थे, वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए। ब्राह्मणों के शाप से मूसल युद्ध में वृषण वीरों का विनाश हो गया। प्रभास क्षेत्र में उनका रोमांचकारी संग्राम हुआ था जिसमें सभी वीरों का सफाया हो गया। महाबली, भोज, वृषण और अंधक वंशी वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे हैं। समय का उलट फुलट तो देखिए, जिनकी भुजाएं परधी के समान थी तथा जो गधा परधी और शक्तियों की चोट सह लेने वाले थे वे ही एरका नामक घास से मारे गए। उन अनंत तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह सहा नहीं जाता। यदुवंशियों के संहार की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश टूट पड़ा, अग्नि में शीतलता आ गई। ये घटना विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। पंचनद देश के निवासी अभीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते वृषण वंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। वहाँ मेरे पास धनुष था तो भी मैं उसका संधान न कर सका। मेरी भुजाओं में पहले जो बल था वह अब नहीं रहा। मेरा नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अपर में है, जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, चतुर्भुज, पीताम्बरधारी, श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, जो परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते मेरे रथ के आगे आगे चलते और शत्रु सेना को भस्म किए डालते थे, वे अब मुझे नहीं दिखाई देते। उनका दर्शन ना मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मस्तक में चक्र आता है, चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया है, एक क्षण भी शांति नहीं मिलती। वीर जरनादन के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। उनका अंतर्ध्यान सुनकर मुझे भ्रम हो गया। मेरे भी कुटुंब का नाश तो हो चुका था, मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया। अब शून्य हृदय होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अतः आप कृपा करके ये उपदेश दे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। व्यास जी ने कुरुक्षेत्र, विषण और अंधक वंश के संहारती महारथी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं, तुम उनके लिए शोक ना करो। उनकी ऐसी ही भक्ति व्यता थी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने उसकी अपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते हैं, फिर यादवों पर पड़े हुए शाप को न्यथा करना उनके लिए कौन बड़ी बात थी। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर अब अपने परम धाम को चले गए। महाबाहो, तुमने भी भीमसेन, नकुल और सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मेरी समझ में अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है। यही तुम लोगों के लिए श्रेष्ठकर है। जब उद्भव का समय आता है तो उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है। जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो इन सब का नाश हो जाता है।
काल ही इन सब की जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है, इसलिए वे जैसे मिलने थे वैसे ही चले गए। अब तुम लोगों की उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। मुझे इसी में तुम्हारा परम कल्याण जान पड़ता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर को चले गए। वहाँ युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने वृषण और अंधक वंश का सारा समाचार कह सुनाया। मौसल पर्व समाप्त।